एक रात एक बुजुर्ग महिला अपने घर में अजीब सी आवाजें सुनती है। जब वह बाहर आकर देखती है तो उसे एक घोड़ा बिना किसी वजह के हिलता हुआ दिखता है और सामने एक लड़की की तस्वीर बनी होती है। लेकिन जब वह पीछे मुड़ती है तो लड़की उस तस्वीर के अंदर समा जाती है और अपने हाथ महिला के गले में डाल देती है। अचानक बिना किसी कारण महिला की मौत हो जाती है। महिला की इकलौती बेटी अपनी मां की अंत्येष्टि के लिए लौटती है और उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसके द्वारा संचालित यूथ हॉस्टल को संभालने का फैसला करती है। वसीयत के अनुसार उसकी बेटी नाया इस संपत्ति की असली वारिस होगी, लेकिन जब तक वह 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसकी मां को इसे चलाने का अधिकार है। इसलिए महिला अपने पति के साथ वहीं रहने का निर्णय लेती है। पहली रात जब वह लिविंग रूम में रखे पियानो के पास जाती है तो अचानक उसे पीछे से पियानो की धुन सुनाई देती है, लेकिन जब वह देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वह घबरा जाती है और घर के पुराने नौकर गिला और केयर टेकर युगांशु से पूछताछ करती है। वे बताते हैं कि हॉस्टल में एक कमरा ऐसा है जो हमेशा से बंद रहता है और उसकी चाबी सिर्फ मर चुकी मां के पास थी। रात को जब महिला सोने की कोशिश करती है तो उसे फिर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह लाइट बंद करती है तो उसे महसूस होता है कि अलमारी में कोई मौजूद है, लेकिन जब वह लाइट जलाती है तो वहां सिर्फ एक कपड़ा टंगा होता है। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। जैसे ही वह डरकर बेड साइड लैंप ऑन करती है वह अजीब महिला गायब हो जाती है। अगली सुबह जब महिला अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है तो दूध से भरा कटोरा अचानक फूलों से भर जाता है। वह हैरान रह जाती है और नौकरों से पूछताछ करती है, लेकिन वे भी इस रहस्य से अनजान होती हैं। उसी दौरान महिला के पति को पता चलता है कि यह हॉस्टल पहले डच उपनिवेशवादियों के लिए एक होटल था जिसे एक अमीर चीनी व्यापारी ने बनवाया था। महिला इस हॉस्टल की तस्वीरें अपने फोन से लेना शुरू कर देती है, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई अनजान शक्ति उसे देख रही है। जब वह एक कोने पर पहुंचती है तो घबराकर पीछे हट जाती है। अब वह इस रहस्य को उजागर करने का फैसला करती है और केयर टेकर युगांशु से वह बंद कमरा खुलवाने को कहती है। कमरे के अंदर उसे बहुत पुरानी धूल भरी चीजें मिलती हैं। वहाँ एक पुरानी पारिवारिक फोटो रखी होती है और एक बड़ी महिला की तस्वीर भी टंगी होती है, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक अजीब सी गुड़िया जिसे नीनी स्मोक डॉल कहा जाता था। युगांशु बताता है कि यह गुड़िया आत्माओं को बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। महिला को इस गुड़िया से डर लगने लगता है और वह इसे घर से बाहर निकालकर आग में जला देती है, लेकिन इसी से हॉस्टल के भूत नाराज हो जाते हैं। जैसे ही वह मुड़ती है उसे लगता है कि किसी ने उसकी शर्ट खींची, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाद में महिला का सामना एक आदमी लाओ हुआंग से होता है जो हॉस्टल को खरीदना चाहता था। उसे पता चलता है कि यह आदमी इस जगह के पहले मालिक मैडम हुआंग का वंशज है। कई साल पहले उसके परिवार ने यह संपत्ति बेच दी थी जिससे उनका परिवार टूट गया। अब वह इसे वापस खरीदकर अपने परिवार को एकजुट करना चाहता है। इसी बीच महिला की बेटी नाया अपने कमरे में खेल रही होती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक आत्मा खड़ी है। कुछ ही देर में उसके पलंग के नीचे से कई खिलौने बाहर निकल आते हैं और जब वह झुककर देखती है तो सामने एक डरावना चेहरा आ जाता है। घबराकर माँ पिता उसे शांत कराने के लिए नौकर के बेटे बंटी को बुलाते हैं ताकि वह नाया के साथ खेले। झूले पर खेलते समय नाया को महसूस होता है कि कोई और भी उसे झूले पर धकेल रहा है। अचानक जब बंटी झूले से गिरता है तो नाया कहती है, मुझे किसी ने झूला झुलाया। उसकी शक्ल बहुत दुखी थी। अब महिला और उसका पति हॉस्टल बेचने का मन बना लेते हैं, लेकिन उन्हें शक होता है कि इन अजीब घटनाओं का कुछ लेना देना लाओ हुआंग से हो सकता है। महिला के पति को जानकारी मिलती है कि हॉस्टल की पहली मालकिन मैडम हुआंग की एक बेटी थी जिसका नाम इन इन था। जब इन इन छोटी थी तो एक नौकर का बेटा हमेशा उसके साथ खेलता था। एक दिन झूला झुलाने के दौरान इन इन ऊंचाई से गिर गई और मर गई, लेकिन उस समय का नौकर युगांशु डर के मारे सच नहीं बोल पाया और उसकी लाश को छिपा दिया। इसके बाद मैडम हुआंग ने सालों तक अपनी बेटी की आत्मा को खोजने की कोशिश की। उन्होंने नीनी स्मोक डॉल की मदद से आत्माओं से संपर्क किया, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया।
अब मैडम हुआंग की आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी और उसने महिला की बेटी नाया को आत्मा की दुनिया में खींच लिया। माँ घबराकर पूरे हॉस्टल में अपनी बेटी को ढूंढती है। उधर महिला का पति भी होटल लौटकर पुरानी तस्वीरें देखता है और पहचान जाता है कि युगांशु का ही वह लड़का था जो इन के साथ खेलता था। जब सबको सच पता चलता है तो अचानक इन की आत्मा प्रकट होती है। महिला देखती है कि जमीन से धीरे धीरे एक बच्ची की खोपड़ी बाहर निकल रही है। मैडम हुआंग की आत्मा अब पूरी तरह खुल चुकी थी और उसकी बेटी नाया उसके साथ थी। अंत में जब युगांशु अपने किए हुए अपराध को स्वीकार करता है तब मैडम हुआंग की आत्मा शांत हो जाती है और उसकी बेटी की आत्मा के साथ स्वर्ग चली जाती है, लेकिन जाते जाते युगांशु को भी अपने साथ खींच लेती है। महिला और उसका पति हॉस्टल को बेचने का फैसला कर लेते हैं और लाओ हुआंग इसे खरीद लेता है। लेकिन जब वह हॉस्टल में प्रवेश करता है तो देखता है कि अंदर नीनी सवांग डाल हर जगह बिखरी हुई है। अचानक हॉस्टल किसी दूसरी दुनिया में परिवर्तित हो जाता है। फिल्म यहीं खत्म होती है, यह संकेत देते हुए कि शायद इसके आगे की कहानी कभी दिखाई जाएगी, लेकिन अब तक इस फिल्म का कोई सीक्वल नहीं आया।